हेलो बच्चों, सभी को जय मां सरस्वती। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे बच्चे जो कि उत्तर प्रदेश बीएससी नर्सिंग यानी कि यूपी सीनेट एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं और उनको ये जानना है कि फॉर्म कब तक आएगा, कब एग्जाम होगा और साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट की कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो हमको यूपी बीएससी नर्सिंग के लिए बनवा करके रख लेना है। तो आज हम पूरा बात करने वाले हैं यूपी बीएससी नर्सिंग के फॉर्म डेट, एग्जाम डेट और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट और कौन कौन सी टॉप यूनिवर्सिटी है जिसमें हर एक बच्चा सिलेक्शन लेना चाहता है और आपका भी अगर सपना है इन सारे यूनिवर्सिटी में, सारे कॉलेज में एडमिशन लेना, तो आप भी अपना नाम कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा कि हाँ मैं भी यहाँ पर एडमिशन लेना चाहता हूँ। और साथ में ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लेना है और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा। इसके बाद अगर हम देखें यूपी सीनेट के बारे में कि यूपी सीनेट आप सभी को पता है कंबाइंड नर्सिंग एग्जामिनेशन टेस्ट होता है जिसके थ्रू बच्चे नर्स बनते हैं। कौन कर सकता है, तो अगर आपने 12th में बायो लिया था और अभी एग्जाम डेट गई भी नहीं है, आप जरूर फिल कर सकते हैं। नर्सिंग एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, 4 साल में आपको डिग्री कोर्स देता है और साथ में आपको एक एस्टेब्लिश जॉब भी देता है। आप तुरंत जॉब में इनरोल हो सकते हैं अगर चाहें तो आगे पढ़ाई भी कर सकते हैं और एकदम अच्छे तरीके से गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तैयारी भी कर सकते हैं। और साथ में अगर मिनिमम एज है तो 17 से 35 साल आपकी होनी चाहिए, यानी कम से कम 17 और अधिक से अधिक 35 वर्ष। अगर हम बात करें सिलेबस की तो बहुत आसान सा सिलेबस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो और इसके बाद नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश का, जिसमें 24 नंबर हर एक सब्जेक्ट से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये कंफ्यूजन है कि ये 6 क्या कर दिए हैं, ये 6 है जो कि जनरल साइंस का क्वेश्चन है। ठीक है, जीएस में समझ लीजिएगा क्या है, ये जनरल साइंस के क्वेश्चन है जहां से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी 10th लेवल का जो साइंस होता है। और बाकी 18 जो है 12th लेवल के एनसीईआरटी का पूरा 11th और 12th आपका सिलेबस होता है। साथ में नर्सिंग एप्टीट्यूड एक नया सब्जेक्ट आपको मिलेगा और इसके बाद मिलेगा इंग्लिश, जो कि आप सभी ने पढ़ा होगा, वही 12th की इंग्लिश है। ठीक है, केवल ग्रामर। इसके बाद अगर हम टाइम की बात करें तो ये आपका 2 घंटा 20 मिनट का पेपर होता है, माइनस मार्किंग नहीं होती, 120 मार्क, 120 क्वेश्चन, 11th 12th एनसीईआरटी इसका सिलेबस है। अब हम बात करते हैं एग्जाम डेट और फॉर्म डेट की। फॉर्म डेट अगर हम 2023 में देखें तो आप देख रहे हैं अप्रैल से मई के मंथ में, यहां भी अप्रैल से मई, लेकिन अगर आप 25 में देखें तो मार्च से अप्रैल के बीच में, यानी लास्ट मार्च में आ चुका, लगभग 1 महीने पहले ये फॉर्म आ चुका था। ठीक है, तो इस बार भी हम क्या मानेंगे, मार्च आपका लगभग से जा रहा है। आज आपकी 19 तारीख हो चुकी है, मार्च आपका जो है जा रहा है। ठीक है, 10 दिन बचा है तो हम मानते हैं अप्रैल फर्स्ट वीक तक ये जो है आ जाएगा। ठीक है, अप्रैल के फर्स्ट वीक तक आ जाएगा, मार्च लास्ट से अप्रैल के फर्स्ट वीक तक आ जाएगा। और ये 1 मंथ रहता है, 1 मंथ फॉर्म रहता है, तो बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम डेट की बात करें तो क्या है, 4 जून। ठीक है, ये एग्जाम हुआ था 2023 में। अगर हम बात करें 24 की तो 14 जून, जबकि यहां पर आप देखें तो अप्रैल में एग्जाम फॉर्म डेट आ जाती थी। ठीक है, फॉर्म फिल होने लगते थे और जो एग्जाम है वो जून में होता था। लेकिन आप यहां देखें तो मार्च इसकी एग्जाम डे जो फॉर्म डेट है, और पेपर कब हो गया, जब भाई फॉर्म पहले आया था तो पेपर भी पहले हो गया। तो यहीं से आपको पता चल जाएगा, अगर फॉर्म पहले आया तो पेपर भी पहले ही होगा और पेपर बेसिकली मई में ही होगा। ठीक है, ये हम मान के चलते हैं क्या, मिड मई, यानी कि आप 20 से पहले आप मान के चलिए कि 15 से 20 के बीच में हमारा पेपर हो जाएगा। और उसी हिसाब से एकदम जबरदस्त अपनी तैयारी को बनाए रखना है, क्योंकि बहुत जरूरी है अपनी तैयारी को बनाए रखना, क्योंकि पिछले साल आप देखिए तो 21 मई को एग्जाम हुआ था, तो इस साल भी हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, आपका मिड मई में एग्जाम हो सकता है। ठीक है, और क्योंकि लास्ट 24 मार्च को आप देख रहे हैं फॉर्म आया था, तो इस बार भी लास्ट मार्च तक अगर फॉर्म आ गया तो मई में ही एग्जाम हो जाएगा। लेकिन फॉर्म की संभावना भी, कोई डेट या फिर कोई क्लियरिफिकेशन नहीं आया है, तो हम मानेंगे कि लास्ट मार्च से फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल इनका हो सकता है। ठीक है, तो जब भी फॉर्म आएगा हम आपको तुरंत बताएंगे। उसके लिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन बटन पर क्लिक करिएगा। अब हम बात करते हैं उन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की। पहला डॉक्यूमेंट फोटो, जो कि बहुत जरूरी है। दूसरा है आपका सिग्नेचर,
वो भी बहुत जरूरी है, ये सबके पास है कि नहीं है। और इसके बाद है जरूरी से जरूरी आधार कार्ड, ठीक है। इसके बाद आपके पास है 12th की मार्कशीट और 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ठीक है। इसके बाद आपके पास है जो बड़ी जरूरी चीज है वो है आपका बैंक अकाउंट। तो अगर अभी तक आपने अपना बैंक अकाउंट नहीं खुलवाया है तो जरूर अपने नाम का अपने फोन नंबर के साथ एक बैंक अकाउंट जरूर ओपन करवा ले, ठीक है। फोन नंबर चलिए किसी का हो सकता है, आपके घर परिवार का, माता पिता का, लेकिन जो है आप अकाउंट जो है वो आपके नाम का होना चाहिए। तो अपने किसी भी बैंक, नजदीकी बैंक से अकाउंट अपना खुलवा लीजिए, ठीक है। और साथ में क्या चाहिए कि आप यूपी के निवासी हैं कि नहीं हैं, ये जरूरी है, क्योंकि उन्हीं को गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है। अगर आप टॉप भी कर जाते हैं लेकिन आप यूपी के निवासी नहीं है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके बाद है आपका जाति प्रमाण पत्र, ये किसके लिए है? ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, जन, और इसके बाद एससी है, एसटी है। अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो आपका क्या होना चाहिए? जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। कौन कौन? ओबीसी, एससी और एसटी, जाति प्रमाण पत्र है, ठीक है। और साथ में अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए? ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ठीक है। जो जनरल है उनको क्या चाहिए? जाति प्रमाण पत्र उनका नहीं लगता है, अगर वो ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आते हैं तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अपना बनवा लेंगे तो 1-2 नंबर का जो है उनको बेनिफिट, आरक्षण मिल सकता है, ठीक है। तो ये अगर आप किसी स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं, इसके पहले 12th तक आपने कोई स्पोर्ट कोटा लिया था, ठीक है, यानी कि आप स्पोर्ट्स में खेले थे, कोई रैंक आपने पाई थी तो वो स्पोर्ट्स कोटा है, या फिर आपने एनसीसी किया है तो उसका कोटा लगता है, ठीक है, उसका सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है, उससे आपके पास कुछ नंबर का जो है आरक्षण मिलेगा, ठीक है। तो ये आपके पास है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जिसको सभी को बनवा लेना है। अब ये जो है बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं, ईडब्ल्यूएस क्या है? अगर आप सामान्य जाति से बिलोंग करते हैं तो ये है, ठीक है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है सामान्य वर्ग में, उसके लिए ये सर्टिफिकेट लगता है, ठीक है। यानी उसका एक अलग से क्राइटेरिया आता है, वो आपको पता करना होगा। अगर आप वहां से बिलोंग करते हैं तो आपको बनवा लेना। इसके लिए पहले आपको आय प्रमाण पत्र बनवाना है, इसके बाद आपका ये इनकम सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस बनेगा, ठीक है। तो ये आपको बनवा लेना है। अब हम बात करते हैं उन टॉप यूनिवर्सिटी की, ठीक है। तो टॉप 8 यूनिवर्सिटी हैं ये: आरएमएल लखनऊ, एसजीपीजीआई लखनऊ, यूपीयूएमएस सफई, एलएलआरएम मेरठ, एमएलबी झांसी, जीएसवीएम कानपुर, एसएन आगरा, जीआईएमएस नोएडा, ठीक है। ये क्या है? ये टॉप 8 यूनिवर्सिटी हैं। और अगर हम बात करते हैं सबसे टॉप यूनिवर्सिटी की तो वो है आपकी केजीएमयू, जहां की कट ऑफ आपके पास दी गई। अगर आप जनरल हैं तो कम से कम 105 पिछले साल था, इस साल हम मान सकते हैं 107 प्लस नंबर आपके पास होना चाहिए। ओबीसी हैं 102 से 103 नंबर आपके पास होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस है तो 100 नंबर आपके पास होना चाहिए। अगर आप एससी से हैं तो 95 प्लस नंबर आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके पास है क्या? गवर्नमेंट कॉलेज, और ऊपर से टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में लेने के लिए आपके पास इतना नंबर होना चाहिए। कितने में से? 120 नंबर में से होना चाहिए। तो एकदम तैयारी को जबरदस्त तरीके से करना है, क्योंकि नंबर भी ज्यादा है, कट ऑफ हाई जाती है। 107 प्लस जनरल कैटेगरी का नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो सभी बच्चे जाना चाहते हैं केजीएमयू में, और जो ऐसे बच्चे हैं मेरे जो कि वीडियो को देख रहे हैं और केजीएमयू में जाना चाहते हैं, वो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि यस मैं केजीएमयू में जाना चाहता हूं। और अगर आप अच्छे तरीके से अभी तैयारी नहीं कर पा रहे हैं तो आपके पास है ये बीएससी नर्सिंग का यकीन क्रैश कोर्स, ठीक है। ये है आपके पास बीएससी नर्सिंग का यकीन क्रैश कोर्स, जिसमें आपके पास क्या है? चैप्टर 1 से शुरुआत हो चुकी है, जिसमें आपके पास लाइव क्लास, डाउट क्लास, क्लास नोट, पीडीएफ, मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू क्वेश्चन सब कुछ मिलने वाला है। और साथ में अगर आपकी तैयारी वहां पर अच्छी नहीं हो पा रही है तो आपके लिए हमने गुरुकुल खोल रखा है। इसमें क्या मिलेगा आपको? यही यकीन क्रैश कोर्स है, जो कि आपको डेली लाइव क्लास, वेल ट्रेन्ड टीचर, एक्सपीरियंस टीचर, कमजोर विद्यार्थियों पर विशेष ध्यान, वीकली टेस्ट की व्यवस्था, सब कुछ इसमें आपको मिलेगी। ये आपका ऑफलाइन गुरुकुल है, ठीक है। ऑफलाइन है, जो कि कहां पर है? वाराणसी के अंदर है।
तो अगर आप यहाँ भी एडमिशन लेना, ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, आप वाराणसी से हैं तो अच्छी बात है, वाराणसी से नहीं है, वाराणसी आकर पढ़ना चाहते हैं तो आपका वेलकम है, आप आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ फीस दी गई है 12,999 ऑफलाइन की फीस है। और अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन के लिए अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन ऐप आपको डाउनलोड कर लेना है। नहीं तो आपके पास ये नंबर है 930 577 1375, इस नंबर पर आपको कॉल करना है। ठीक है, एकदम अच्छे तरीके से आपको सारी जानकारी मिल जाने वाली है, या सीधे प्ले स्टोर से जाकर के आपको अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन ऐप डाउनलोड कर लेना है। और आप सभी को पता होना चाहिए कि जो गवर्नमेंट कॉलेज की फीस है वो बहुत कम होती है, साथ में 46 कॉलेज है, लेकिन जो प्राइवेट कॉलेज की फीस है वो 7 से 8 लाख रुपए, ठीक है, या मिनिमम आप 6 लाख रुपए मान सकते हैं। और अगर थोड़े से अच्छे कॉलेज में जाते हैं तो 7 से 8 लाख। तो अगर आपको ये 7 से 8 लाख बचाना है तो अभी भी समय है, तैयारी को एकदम जबरदस्त बनाइए और इन टॉप रैंक के कॉलेज में नहीं तो कम से कम गवर्नमेंट कॉलेज में आप अपना एडमिशन ले सकते हैं।